Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। उम्मीद दुआ यही कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, रोज़े बखैर आफियत गुजर रहे होंगे और सेकंड अशरा जो है वो भी देखिए कि अपने मिडल तक आ गया है और कितनी जल्दी ये सारे दिन जो है वो गुजरते चले जा रहे हैं। आज ना मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे, वो ये है कि हमारे जो नाइंसाफ़ी का सिलसिला है ना, हमारे घरों से शुरू होता है। और चूँकि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं आपको ये बड़े वसूख से बता सकती हूँ कि बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर के जेंडर इक्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जाता है। बज़ाहिर हम कर भी रहे हों, लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है कि जो शादियाँ करवाती हैं माएँ बाज़ औक़ात इसलिए कि बेटा नहीं हो रहा, तो वो शादी इसलिए करवाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बेटी को कोई लेसर औलाद जो है उसे समझा जाता है, कि समझा ही जाता है कि वो उस तरह से लुक आफ्टर नहीं करेगी या खिदमत नहीं करेगी, या फिर ये कि जायदाद जो है, दौलत जो है, जो भी विरासत है वो गैरों में चली जाएगी। हालांकि जो इस्लाम का निज़ाम विरासत है उसे हम देखें तो उसने बड़ा क्लियरली हमें डिवीज़न दी है, बेटी है या बेटा है उनके हिस्से अल्लाह ताला ने वो मुकर्रर कर दिए हैं और वो हक़ है जो कि अल्लाह का बांधा हुआ है, जो फ़र्ज़ है हम सब पे कि हमने देना है, लेकिन हम वो देने के लिए तैयार नहीं होते। और यूजुअली इसमें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल रही होती हैं वो औरतें ही होती हैं, माएँ होती हैं, लड़के की माँ, जो सिर्फ इसलिए कि शादी कर लो दोबारा दूसरी, इसलिए कि लड़की है जो है लड़का नहीं हो रहा, और फिर अगर लड़कियां हैं तो उनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। इस तरह से ना हम एक ऐसी नाइंसाफ़ी की बुनियाद डाल देते हैं कि औरत जो है इस मुआशरे में कमज़ोर ही रहती है, क्योंकि ताकत का ताल्लुक जो है वो आपकी फ़ाइनेंशियल एम्पावरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा है। अगर घर से ही माँ बाप ही बेटी को उसका जायज़ हक़ नहीं दे रहे, सबसे पहले तो उसे बेहतरीन तालीम, फिर उसके बाद उसका जो हक़ अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है वो हक़ उसको शौहर के माल में से भी, भाई के वालिद के तरके में से भी, और इसी तरह औलाद के तरके में से जो मिलना ज़रूरी है वो मिलना चाहिए। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे मुआशरे में, जिसे कहते हैं, ताकत का तवाज़न नहीं कायम होगा, और जब तक ये तवाज़न कायम नहीं होगा कोई एक तबका जो है वो पिसता चलाएगा। इसमें बहुत सारी ख़वातीन जो कि अब नहीं इसमें पिसती हैं इस निज़ाम में, और या तो वो बगावत करती हैं या फिर वो ख़ुद से अपनी एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे गांव देहातों में, हमारे बहुत सारे इलाकों में आज भी ये इस्तेहसाली निज़ाम जो है वो कायम है, जो कि इस्लाम की रूह के बिल्कुल मुनाफी है। आप ज़रा सोचिए तो सही कि जिस वालिद ने अपने तरके में से हिस्सा नहीं दिया है अपनी बेटियों को, उस कानून विरासत के हवाले से जो अभी हम रमज़ान मुबारक में कुरान पढ़े हैं तो अल्लाह ताला ने उसका खोल के तस्करा किया है कि इतने हिस्से इसके और इतने हिस्से इसके, तो वो कैसे ये सोच सकता है कि वो नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में नहीं आएगा, और इस नाइंसाफ़ी का हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की एक आयत मुबारका पे ही अगर हम अमल कर लें, और वो ये है कि हम अपने माल और तरके में से अपने वारिसीन को जो हिस्सा बनता है उनका, भले वो लड़के हों, भले वो लड़कियां हों, भले वो शौहर की जायदाद में से हिस्सा हो, या वो वालिद के तरके में से हो, या औलाद में से, बेटियों को और औरतों को उनका हक़ और उनका हिस्सा देंगे तो यकीन कीजिए हमारे मुआशरे में ये जो एक जेंडर जिनसी जो एक इम्तियाज़ है या फिर उस पर बेस्ड वायलेंस है उसका बड़ी हद तक ख़ात्मा हो जाएगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटियों को ख़ुद कदर करना शुरू करेंगे, हम उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, हम उनको एम्पावर करना शुरू करेंगे, तो फिर वो इस पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकेंगी, जो कि एक बहुत अच्छी जगह नहीं होती किसी के लिए भी। ज़ाहिर है दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले होते हैं, एक दूसरे के साथ हालात मुख्तलिफ होते हैं, लोगों के मिजाज फ़र्क होते हैं, और आपको इन तमाम चीज़ों से कोप करना होता है। ये एक रिक्वेस्ट है कि रमज़ान मुबारक में जब हम कुरान पाक को पढ़ रहे हैं तो इस एक आयत पे अमल पैरा होने का इरादा भी कर लीजिए, और देखिए कि इसका आपकी ज़िंदगी में भी क्या खैर व बरकत होती है। और उसके साथ आज पूरी दुनिया में थिएटर का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक ऐसा दिन जिस दिन रियलाइज़ किया जाना है इस इम्पोर्टेंस को कि थिएटर का हम लोगों की सोशल जो एक माशरती या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कितना इम्पोर्टेंट किरदार है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर आप तकसीम से पहले और तकसीम के बाद के भी कुछ अर्सा देखें तो हमारे यहाँ पर थिएटर कल्चर का बहुत रिवाज रहा है। मेलों ठेलों में, गांव देहातों में, हर जगह पर ये एक एक्टिविटी जो है वो हुआ करती थी। और ज़िया मुहिद्दीन जैसे लोग, मरहूम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कि वो उन्होंने इंग्लिस्तान में और बाहर के ममालिक में भी परफॉर्म किया हुआ है थिएटर्स और मुख्तलिफ आर्ट ग्रुप्स के साथ। कैसे अब हमारे यहाँ ये सूरत हाल जो इतनी मखदूश होगी। कुछ बातें आज इस हवाले से भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं लूँगी ब्रेक पहले, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।